हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सीपीसी के में जो प्लीडिंग यानी कि वाद पत्र कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसके जो है आर्डर 6 और रूल नंबर 1 से लेके 18 तक बताए गए हैं कि प्लीडिंग के बारे में। प्लीडिंग कैसे इफ़ेक्टिव होगी, जैसे कि एक छोटे वर्ड में, एक छोटी माँग में, एक ज़्यादा फालतू बातें ना की जाए। इसके आधार पर हम कैसे जो है एक प्लीडिंग को बनाएँ, ताकि जो है जज साहब के सामने प्रस्तुत करें, तो वो हमारी बातों को एक जो है सरल शब्दों में, सरल बातों में, सरल परिस्थितियों में आसानी से समझ सकें और हमारे जो क्लाइंट का जो न्याय के प्रति विश्वास है, उस न्याय को भली-भाँति समझते हुए उस पे डिसीजन दें। आइए जानते हैं दोस्तों कि आर्डर नंबर 1 जो आर्डर नंबर 6 और रूल नंबर 1 क्या कहता है। इसमें जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के वादी प्रतिवादी के बारे में बताया गया है कि वादी पत्र अपना प्रस्तुत करेगा और उसको जो है डिफेंडेंट अपना जो है उसका जवाबदारी करेगा। आर्डर नंबर 6 और रूल नंबर 2 में फंडामेंटल प्लीडिंग के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले जो है हमने नोट किया दोस्तों, जैसे द प्लीडिंग स्टेट शुड बी फैक्ट नॉट लॉ। जैसे एक फैक्ट की बेसिस पे होना चाहिए, लॉ को डिफाइन नहीं करनी चाहिए। लॉ को डिफाइन करने के लिए हमारे जुडिशरी है, उसको उसके ऊपर जो है कार्यभार सौंपा जाता है। बस अपने अधिकारों के प्रति जो है एक जो है जो सिर्फ अधिकार के माना जाए, और दूसरी में जो है उसे लॉ में डिफाइन नहीं किया जाए कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो है वैलिड कंटेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके का जो है कोई बात नहीं करनी चाहिए। बस वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें इतना नुकसान हुआ, इसके आधार पर ये कहा जाना चाहिए। नंबर दूसरा आता है दोस्तों, द प्लीडिंग स्टार्टेड ओनली मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट के बारे में बताना चाहिए। जो मटेरियल फैक्ट के पूरा डिटेल नहीं बताना चाहिए। जैसे कहा जाएगा कि सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेज, ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट, जब न्यायालय मांगेगा गिफ्ट क्या है, सेल डीड कैसी है, तब उसको प्रस्तुत करना है। प्लीडिंग में जो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे सेल डीड को जो है नहीं दर्शाया जाता है, उसको पूरा जो है डिटेल में उसका लिखा नहीं जाता है। बस खाली लिख देंगे कि जो है बैनामे विक्रय पत्र के अनुसार या मॉर्गेज के अनुसार ये इनका अधिकार बनता है। अब इसी फंडामेंटल में जो तीसरा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तीसरा, द प्लीडिंग स्टार्टेड मटेरियल फैक्ट नॉट एविडेंस। जैसे एक हमने कहा कि जो सेल डीड है ऑन द बेसिस ऑफ लिख दिया, अब उसको जो है एविडेंस के जो है कोई बात नहीं करनी चाहिए कि दोस्तों हमारे रिकॉर्डिंग सही होने के नहीं कारण हमने जो नोट किया है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं जो आर्डर नंबर 6 और रूल नंबर 3 क्या कहता है। इसमें जो इसकी हेडिंग है थर्ड की, पार्टिकुलर शुड बी सप्लाई इफ रिक्वायर टू द कोर्ट। यानी कि जब कोर्ट को आवश्यकता पड़ेगी तब जो है हम उसको प्रस्तुत करेंगे। जैसे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो 6 डेज हम लोगों ने पढ़ा है कि इनहेरिटेंस में, और जो है सेल डीड्स के माध्यम से और विल के माध्यम से, जैसे मॉर्गेज में ली गई कोई प्रॉपर्टी हो, लीज के माध्यम से ली गई प्रॉपर्टी हो, इस तरीके से जो है उसको बेसिस बताएंगे। फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ जैसे कहते हैं कि मृत्यु कैसे हुई, बहुत दुखी थे, जैसे कोई विल किया है, अब उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, वो हमको बहुत मानते थे इसीलिए वो हमको कह दिए। बस ये सब कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि कोर्ट का समय जाया होता है, इसीलिए उसको जो है नहीं लिखना है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कॉन्साइज फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। जैसे 2 लाइन में पूरी हो जाए उसी को लिखिए। जैसे एक छोटे फॉर्म लिखिए, पूरी कहानी ना बताइए, ताकि जो है उससे डिस्टर्बेंस होता है। जैसे हम लोग कभी-कभी लिख देते हैं प्लीडिंग में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ा के, डॉक्यूमेंट्स जो है आधार को अस्पष्ट करते हैं। फिर उसके बाद जानबूझकर तथ्यों को छुपाना, अगर जानबूझकर आप तथ्यों को छुपाएँगे तो वहीं से जो है वाद हो जाता है। जो वाद पत्र हैं सभी
आधार आरोपों को व्यक्त और संक्षिप्त रूप में करने चाहिए। इसी को कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। फिर इसमें दोस्तों जैसे व्हेन व्हेन यूर मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई डिफॉल्ट हो, अंडर अंडर इन्फ्लुएंस हो, ये प्लेडिंग में जो है डिफाइन किया जाए। और डिफाइन बस कंसाइज फॉर्म में किया जाए कि ब्रीच ऑफ जो है कंटेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग ब्रिंग द पार्टी टू ट्रायल ऑन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। जो डिस्ट्रीब्यूट जिस बेसिस पे हुआ है उसको जो है बहुत ही कंसाइज फॉर्म में जो है बताया जाए, ताकि इतना भी कंसाइज ना हो कि दूसरे को समझ में ना आए। जैसे मन में क्या है यार, उसको जो है ज्ञान दूसरे व्यक्ति को सुनाना, तथ्यों को बयान करना। एक जो है प्लीडिंग करने वाला व्यक्ति कैसे अपने तथ्यों को बयान करे कि सामने वाला जो है समझ जाए, यानी कि जज साहब के सामने जो है प्रस्तुत किया जाए उसको भली बात रूप से समझ जाए। नंबर थर्ड है दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट नॉट टू बी प्रेजेंटेड सिंस इम्प्लाई इन द प्लीडिंग। जैसे कोई कंटेक्ट ए और बी में हुआ है और 10% से के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रहेगा। अब उसको क्या है कि ये जो है सेक्शन 10 जो है फुलफिल नहीं हो रहा है, तो परफॉर्मेंस में जो है वाद आ जाता है। अगला चौथा नंबर है दोस्तों, डिपार्चर ऑफ प्लीडिंग इज नॉट प्रोनाउंसेबल। जैसे जो वाद प्रस्तुत किया गया, अपनी बातों को इधर उधर घुमाना, कि पहले जो है कह दिए कि जो है नक्शे के आधार पे होगा, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं मार्गेज के आधार पे होगा, फिर उसके बाद कहेंगे कि जो है लीज के पर जो है सेल डीड हमने लगाया है। इस तरीके से जो है जो वाद में आपने कहा है वो एक तरीके से एफिडेविट होता है, उसके आधार पे कहें। जैसे वाद से हटा हटना नहीं चाहिए। बस अमेंडमेंट जो होता है, कभी भी अमेंडमेंट अपने वाद पत्र में ये ले सकते हैं कि वाद का निस्तारण सुचारू रूप से चलाने के लिए हम महोदय उस समय बहुत जल्दी थे, इसीलिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। ये अमेंडमेंट है, ये थोड़ा डिपार्चर हो सकता है। मूल रूप में परिवर्तन ना होना, जैसे मार्गेज का कोई है तो उसे जो है सेल डीड के दिखाने लगना, फिर यह विल दिखाने लगना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता है 4 नंबर में। फिर उसके बाद दोस्तों पांचवा नंबर है, द डिजिटल कॉन्टेक्ट बाय द अपोजिट पार्टी विल बिकमिंग एडमिशन। अपोजिट पार्टी में का जो है कब जो है उसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा विचार किया जाए। ये पांचवा नंबर में है। 5 नंबर अभी कंफर्म नहीं है, दोबारा हम वीडियो में बता देंगे। आइए 6 जो रूल है, 6 छठवां वाला है, क्या कहता है, डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी सेट अप इन इन द प्लीडिंग। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसका जो है टाइटल टाइटल मलकाना हक, उसको जो है अगर आपके पास है तभी जो है सूट फाइल किया जाए, नहीं तो जो है सेल डीड जो है भी खारिज हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है 7वां नंबर क्या रहता है, वेन इवर मैलिसिस फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली मतलब दुर्व्यवहार, इंटेंशन नॉलेज अदर थिंग ऑन रिलेटेड बोनाफाइड, यानी कि जो वाद के अवश्य आधार है उसको जो है बताएं। द करस्पॉन्डेंट जैसे व्यवहार उससे जो है कपटपूर्ण कैसे हुई, संविदा को दूषित करता है, इसीलिए जो है विवाद खड़ा हुआ है। आइए देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर दोस्तों देखते हैं, वेन ever given a notice to any person to necessary condition precedent of statement in made in the pleading। जैसे इसमें जो है गवर्नमेंट पे कोई जो है विवाद खड़ा करना है, तो उसे जो है गवर्नमेंट को जो है सेक्शन 80 के आधार पर बताया गया है कि 60 दिन पहले उसको जो है नोटिस दिया जाए, ताकि उससे हो सकता है कि वो सरकार सुन ले। अगर वो यदि 60 दिन के बाद पुलिस सुनते हैं तो ये एक राइट होता है, और प्लीडिंग में ये दिखा दिया जाए, आई हैव द कंप्लीटेड अंडर सेक्शन
80, जैसे 99% केसों का जवाब नहीं मिलता है, गवर्नमेंट बहुत बिजी रहती है। इसी तरीके से जो है 60 दिन इंतजार करने के पश्चात हम सूट फाइल कर सकते हैं। और 9वां नंबर ये कहता है कि जो है संवाद, जो पर्चा जो कैसे जो है कांटेक्ट में आए, वो संवाद जो पत्राचार के माध्यम से या संव्यवहार के माध्यम से इसको दिखाया जाए। फिर इसके बाद जो है 10वां नंबर ये कहता है कि जो भी वाद प्रस्तुत करना है उसको अपोजिट पार्टी पर जो है कार्यभार सौंपा जाए, ताकि जो है अपोजिट पार्टी जो है विवश हो और उसे जो है अपने आप को प्रूव करे, ताकि जो है आपको जो है लाभ पहुंचे। इस बात का जो है ध्यान दे जाना आवश्यक है। 11वें नंबर में जो हम लोगों को देखने के लिए दोस्तों मिलती है कि जो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं उसे एफिडेविट लगाया जाता है और लिखा जाता है मेरे ज्ञान और विश्वास वाद में बयान करते हैं, जो उसको सत्यापित किया जाता है। यदि हम जो है झूठा कोई बात लाते हैं तो 340 सीआरपीसी के अंतर्गत उसे जो है 3 ईयर इम्प्रिजमेंट हो जाती है। इसी तरीके से जो है वो वाद में जो है एक सही दृढ़ किया जाए, उसके आधार पर जो है बनाया जाए। और जो है 12वां नंबर है कि डिफेंडेंट का जो है नाम, एड्रेस जो है बहुत ही क्लियर कट में होना चाहिए। जैसे लिखा है एड्रेस प्रूफ शुड बी सप्लाई इन क्लियर कट शुड बी गिवन, यानी कि जो करस्पॉन्डेंस हो, व्यवहार का जो पत्रचार हो, उसे जो है अच्छे से हो जाए। यदि कोई जल्दी में कोई वाद प्रस्तुत हो जाता है तो बाद में इसे जो है मौका दिया जाता है। रूल नंबर 17-18 में जो अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं 13वां नंबर क्या कहता है। जो 4 से 13 तक जो है हम लोगों ने देखा दोस्तों कि डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड शुड बी गिवन इन सप्लाई। फिर उसके बाद जो है 14 में जो है सिग्नेचर होती है, जो वादी पक्ष होता है उसे उसकी सिग्नेचर होती है। यदि प्रतिवादी पक्ष है तो उसकी जो सिग्नेचर होती है। जब जवाब दावे देता है कोई भी जो है प्लीडिंग की जाती है तो उसमें सिग्नेचर होती है। फिर वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन होता है। 16वें में जो है स्ट्राइक आउट ऑफ द प्लीडिंग इन नॉट अननेसेसरी, जो ज़रूरत नहीं है प्लीडिंग में उसको जो है निकाल दिया जाए, उसको जो है बाहर कर दिया जाए। ये होता है जो है 16 नंबर में। 17 और 18 जो रूल नंबर जो है अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है कि अमेंडमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। फर्स्ट नंबर में डिफिनेशन दी गई है। दूसरे में जो है फंडामेंटल प्लीडिंग के बारे में बताया गया, इसमें जो है 4 तत्व बताए गए हैं। जैसे पहला होता है दोस्तों प्लीडिंग स्टेट शुड बी फैक्ट नॉट लॉ, ये जो फैक्ट के बारे में बताया गया है। द प्लीडिंग स्टार्टेड ओनली मटेरियल फैक्ट, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है द प्लीडिंग स्टेट मटेरियल फैक्ट नॉट एविडेंस, यानी कि एविडेंस के जो सेक्शन के बारे में ना बताया जाए, उसे जो है एक बेसिस बता दिया जाए। फिर उसके बाद द प्लीडिंग स्टार्टेड इन कॉन्साइज फॉर्म, जो प्लीडिंग की जाएगी ये कॉन्साइज फॉर्म में की जाएगी, ये दूसरा नंबर हो गया। फिर तीसरा जो है पर्टिकुलर शुड बी सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू द कोर्ट, कोई कोर्ट की आवश्यकता जब हो तब उसे जो है उस उसको जो है उसको प्रूव करने के लिए अपना जो है जो आधार है उसको जो है प्रस्तुत किया जाए। 4 से 13 तक जो है डॉक्यूमेंट के रिक्वायर के बारे में बताया गया है। 14 नंबर है सिग्नेचर और 15 नंबर है वेरिफिकेशन। 16वां नंबर है स्ट्राइक आउट ऑफ द प्लीडिंग इन नेसेसरी। और 17-18 में जो अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, प्लीडिंग जो कैसे अमेंडमेंट किया जाए, इसके बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।